पूरी प्रेगनेंसी को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। जो शुरू के 3 महीने होते हैं वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर, बीच के 3 महीने सेकंड ट्राइमेस्टर और आखिरी 3 महीने लास्ट ट्राइमेस्टर। जो पहला ट्राइमेस्टर होता है, जिनके जो पहले 3 महीने होते हैं, वो आपके और आपके बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि इन्हीं शुरू के 3 महीनों में 40% जो अबॉर्शंस होते हैं, जो बच्चे ख़राब होते हैं, इन्हीं शुरू के 3 महीनों में होते हैं। कुछ अबॉर्शंस देखिए ऐसे होते हैं जिसको आप रोक नहीं सकते, कुछ जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं जो कि आप कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन कभी कभी आप ऐसे प्रिकॉशंस ले सकते हैं जिससे कि आप अपने बच्चे की जान बचा सकते हैं। तो इस वीडियो में हम उन्हीं चीज़ों की बात करेंगे, आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए अगर आपको अबॉर्शन से बचना है। तो सबसे पहला, आपको भारी वज़न किसी भी तरीके का शुरू के 3 महीनों में बिल्कुल नहीं उठाना है। जैसे अगर आपका बच्चा थोड़ा है, 3-4 साल का है, भारी है, उसको आप अपनी गोदी में ना लें। बैठ के काम करने होते हैं, जैसे कपड़े धो रहे हैं तो आप नीचे, अगर बैठ के धो रहे हैं तो नीचे आपके ज़ोर नहीं पड़ना चाहिए। कोई भी ऐसा काम आपको नहीं करना है। इसमें आप किसी की हेल्प ले सकते हैं, चाहे बच्चे को उठाने में हस्बैंड की हेल्प ले लें या कोई डोमेस्टिक हेल्प ले लें, या फिर आप किसी भी अपने रिलेटिव को अपने पास बुला लें, कम से कम शुरू के 3 महीने। जो बहुत ज़्यादा हैवी एक्सरसाइजेज होती हैं वो आपको नहीं करनी चाहिए, या अगर आप पहले से एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो आप कोई भी नई एक्सरसाइज इस टाइम पे स्टार्ट मत कीजिए। अगर आप करना चाहते हैं, आप सिंपल ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करिए जिससे आप रिलैक्स रहें और आप थोड़ा एक्टिव रहें। सबसे अच्छी एक्सरसाइज होती है वॉकिंग। आप जो है सुबह 10 मिनट 15 मिनट जितनी आपकी कैपेसिटी हो उतना आप वॉक करना स्टार्ट कर सकते हैं। आपको एक्टिव रहना है, घर के काम करिए, अपने लोगों से बात करिए, सब कुछ, लेकिन बहुत ज़्यादा हैवी या स्ट्रेनस वर्क जो है वो आपको नहीं करना है। नेक्स्ट है ट्रैवलिंग। जहाँ जो बहुत ज़्यादा लंबे डिस्टेंसेस होते हैं वो आपको ट्रैवल नहीं करना है। अगर आप पास में भी जा रहे हैं और आपका रास्ता ऊबड़ खाबड़ है और या बाइक से जा रहे हैं तो ऐसे रास्तों पे आप ट्रैवल ना करें तो बेहतर है, क्योंकि बहुत सारे केसेस में ट्रैवलिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉज रहा है अबॉर्शन का। अब बात करते हैं खाने की। खाने की आप हेल्दी बैलेंस डाइट लीजिए। वैसे तो जो आपको अच्छा लगता हो आप वो ले सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो आपको बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए। तो सबसे पहले क्या लेना चाहिए, देखिए फ्रूट्स वेजिटेबल्स ये खाने में अच्छे लगते हैं, अच्छी स्मेल होती है, तो आप ये ले सकते हैं। सीजनल लीजिए, लोकल मार्केट से लीजिए, लेकिन आप जो भी फ्रूट ले रहे हैं उसको बहुत अच्छे से धो के साफ़ करके तभी लें। अब मैं स्पेशली ग्रेप्स के बारे में बताऊंगी, क्योंकि जो ग्रेप्स हैं इसमें बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड्स पड़े हुए होते हैं, तो आप ग्रेप्स अवॉइड करें सिर्फ इसी वजह से। या फिर आप ग्रेप्स को अच्छी तरह से, अंगूरों को अच्छी तरह से धो के साफ़ करके तभी खाएं। अब फ्रूट जूसेस हेल्दी होते हैं। अगर आपसे कुछ नहीं खाया जा रहा, आप फ्रूट जूसेस ले सकते हैं, लेकिन जो फ्रूट होता है उसमें फाइबर भी होता है, तो फ्रूट जो है वो ज़्यादा हेल्दी है आपके लिए। और जूस अगर आप ले रहे हैं तो घर में बनाएं। अब पपीता आपको बिल्कुल नहीं लेना है। पपीता में पपेन एंजाइम होता है जो कि कॉन्ट्रैक्शन पैदा करता है और इससे आपका बच्चा ख़त्म हो सकता है, लेकिन ये कच्चे पपीते में होता है, लेकिन फिर भी आप अवॉइड करें। दूसरा, अनानास में ऐसे केमिकल होता है जो कि जो बच्चेदानी का मुंह है उसको सॉफ्ट कर देता है, और अगर मुलायम होता है, खुलने लगता है, तो बच्चा आपका बाहर आ सकता है। नेक्स्ट होता है जो कच्ची चीज़ें हैं या फिर आधी पकी हुई हैं, वो आपको नहीं लेना चाहिए। जैसे कोई लोग हाफ़ बॉयल एग खाना चाहते हैं तो ऐसे आपको वो नहीं लेना है। फ़िश आप अवॉइड करें, मछली। दूसरा, जो कैंड फूड होते हैं, कैन में बनी हुई मछली आती है और बहुत सारी चीज़ें आती हैं, वो आप ना लें, क्योंकि इनमें जो है प्रेजर्वेटिव्स पड़े होते हैं इनको सही रखने के लिए, लेकिन वो बच्चे के लिए सही नहीं होते हैं। जो आपको बाहर की खाने की चीज़ें की क्रेविंग्स हैं वो आप अवॉइड करें, या मैदे वाली चीज़ें हैं, क्योंकि इससे जो है कॉन्स्टिपेशन होता है, कॉन्स्टिपेशन से नीचे आपको ज़ोर पड़ेगा। कैफ़ीन आप बहुत कम रखें, 200 mg तक ही लें। कैफ़ीन देखिए चाय, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक, चॉकलेट, इन सब में होता है, तो अगर आप ये सब ले रहे हैं एक दिन में तो आप उसको थोड़ा कंट्रोल करें, देखें आप ज़्यादा ना लें। स्मोकिंग बच्चे के लिए हानिकारक होती है। अल्कोहल बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होता है हर तरीके से, ये आपको नहीं लेना है। देखिए जिस टाइम पे आप प्रेग्नेंट होते हैं आपको फूड क्रेविंग्स होती हैं, बहुत चीज़ें खाने का मन करता है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा कंट्रोल रखेंगे तो आपके बच्चे के लिए अच्छा रहेगा। दूसरा, जो डॉक्टर आपकी इन्वेस्टिगेशन, ब्लड टेस्ट करवाते हैं और अल्ट्रासाउंड करवाते हैं वो आप ज़रूर करें, क्योंकि वो सब आपके फ़ायदे के लिए ही होते हैं। ब्लड टेस्ट में देखिए स्पेशली बीटा HCG, थायराइड और शुगर टेस्ट, ये इम्पॉर्टेंट है। बहुत सारे टेस्ट हैं लेकिन ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके बच्चे की ग्रोथ के लिए, देखने के लिए हमको।
दूसरा, एक ट्रांस वजाइनल सोनोग्राफी करते हैं, अंदर से देखते हैं, अल्ट्रासाउंड करवाते हैं कि बच्चा कैसा है। देखिए, अब आप सोचेंगे इतनी जल्दी क्या दिखेगा। एक बच्चे की धड़कन हमको 6 हफ्ते में मिल जाती है। इससे 6 हफ्ते मतलब जो आपका पीरियड मिस हुआ है उसके 15 दिन बाद ही हमको पता चल जाता है आपका बच्चे में धड़कन आई है कि नहीं आई है। दूसरी चीज़ देखते हैं, कभी कभी बच्चा जो है बच्चेदानी के अंदर नहीं आ पाता, वो फेलोपियन ट्यूब में ही रह जाता है, वो बच्चा आपका ख़राब होता है, तो वो भी हमें इससे पता चल जाता है। दूसरा, जो आपको डॉक्टर्स एंटीनेटल विटामिन देते हैं, स्पेशली फॉलिक एसिड, वो आपको ज़रूरी लेना है। दूसरा, कभी कभी आपकी कंडीशन ऐसी होती है जिसमें आपको और मेडिसिन चलानी पड़ती हैं, वो आपको ज़रूर लेनी है, अवॉइड नहीं करनी है। इसमें HCG का इंजेक्शन लगता है और कभी कभी हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन का इंजेक्शन भी लगाते हैं, हफ्ते में 1 लगता है। टैबलेट भी देते हैं अगर आपके अंदर प्रोजेस्टेरोन की कमी है, उसकी वजह से अगर आपका अबॉर्शन हो रहा हो। एक टेस्ट होता है एंटी फॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी टेस्ट। इसमें क्या होता है, जो आपका ब्लड है वो गाढ़ा होता है, तो जो गाढ़ा ब्लड है ये बच्चे की जो छोटी छोटी वेसल्स होती हैं उसमें नहीं जा पाता, और बच्चे में ब्लड ना जाने की वजह से बच्चा आपका ख़त्म हो जाता है। ऐसे में ब्लड को पतला करने वाली जो मेडिसिन होती हैं जैसे कि इकोस्प्रिन, ये आपको शुरू से दी जाती हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है सेक्स, आपको ये अवॉइड करना है। ये है कभी कभी आप कर सकते हैं लेकिन आपको अवॉइड करना है। नेक्स्ट होता है स्ट्रेस, आपको बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है किसी चीज़ की, क्योंकि ये जो स्ट्रेस है ये भी आपके हार्मोन्स को इफ़ेक्ट करता है। लेकिन आपको चिंता कब करनी है, देखिए प्रेगनेंसी में हल्की फुल्की स्पॉटिंग होना नॉर्मल है, ये एक बार हो सकती है आपको। लेकिन अगर आपको 1 दिन से ज़्यादा स्पॉटिंग हुई है या 1-2 दिन स्पॉटिंग रह रही है या आपको ब्लीडिंग हो रही है, तो आपको इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाना है। दूसरा, अगर आपको पेड़ों में दर्द हो रहा है जैसे कि पीरियड्स के टाइम पे होता है, तो आपको एकदम डॉक्टर को दिखाना है। तीसरा, अगर आपको बुखार आया है बहुत तेज़, तो आपको इसमें भी अपने डॉक्टर को दिखाना है। इन किसी भी काम में आप जो है अपनी खुद कोई दवाई नहीं लीजिए, क्योंकि जो मेडिसिन हम नॉर्मल पेशेंट को देते हैं वो और जो प्रेगनेंसी में दी जाती हैं उन दोनों में बहुत फ़र्क होता है। कभी कभी ये मेडिसिन ही आपके बच्चे को नुकसान पहुंचा सकती है। तो आप कोई भी दवाई लें अपने डॉक्टर से पूछ के लें, डॉक्टर के टच में रहें। देखिए, इसमें जो भी मेडिसिन मैंने बताई हैं ये आपको सिर्फ आपके एजुकेशन के लिए हैं, आपकी नॉलेज के लिए हैं। आप अपने डॉक्टर के टच में ज़रूर रहें और डॉक्टर से पूछ के ही सारी मेडिसिन लें। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।